प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की अमूल्य धरोहरों में उपवास या व्रत का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। यह केवल भोजन का त्याग ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की एकाग्रता और परम चेतना के निकट पहुंचने की एक दिव्य साधना है। उपवास हमें हमारे अंदर छिपी संदिग्धताओं, मोहलोभ और अनावश्यक तनावों से ऊपर उठाकर एक सरल, शांत और आनंदमय अवस्था में ले जाता है। इस वीडियो में हम उपवास के धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, जिससे इसका संपूर्ण सार और महत्व आपके समक्ष स्पष्ट हो सके। उपवास, परिभाषा और मूल तत्व। संस्कृत शब्द उपवास दो शब्दों उप और वास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हुआ निकट रहना। निकटता किसके? वह निकटता जो ईश्वर, आदर्श आत्मा और परम चेतना के प्रति होती है। उपवास केवल शरीर का भोजन त्याग नहीं, बल्कि मन, वाणी और इंद्रियों का संयम और नियंत्रण है। इसे व्रत भी कहते हैं, एक संकल्पबद्ध अनुशासन जो भक्त को धर्म, संयम और आत्मनियंत्रण की ओर अग्रसर करता है। उपवास का उद्देश्य है शरीर और इंद्रियों का संयमित कर आत्मा की शुद्धि करना। यह साधना मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाकर परमात्मा की समीपता प्रदान करती है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, उपवासः स विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम। वराह उपनिषद 2/39। इसका अर्थ है, उपवास शरीर का शोषण अथवा अन्न का त्याग नहीं, बल्कि यह आत्मा के परम निकट होने की अवस्था है। इस वीडियो में हम उपवास के धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, जिससे इसका संपूर्ण सार और महत्व आपके समक्ष स्पष्ट हो सके। आदिकालीन उपवास का धार्मिक सार। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति तथा पुराणों में उपवास के धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक सार की गहराई से चर्चा हुई है। उपवास को मोक्ष मार्ग का एक अनिवार्य साधन माना गया। मनुस्मृति में उपवास के नियम, काल एवं अनुष्ठानात्मक विधियां विस्तार से बताई गई हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उपवास को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया है। रामायण में लक्ष्मण द्वारा सरयू तट पर सूखे अनशन और राम द्वारा लंका विजय पूर्व अनशन का वर्णन उपवास के दिव्य महत्व को उद्घाटित करता है। पुराणों में एकादशी, नवरात्रि, महाशिवरात्रि जैसे पर्वों में उपवास व्रत करने वाले को केवल इंद्रियों का संयम नहीं, अपितु मन, वचन और कर्म की शुद्धि भी प्राप्त होती है। उपवास एक दिव्य आचरण है जो वासनाओं पर विजय व भक्तिपूर्ण जीवन को पथ प्रदर्शित करता है। उपवास का उद्देश्य है शरीर और इंद्रियों का संयमित कर आत्मा की शुद्धि करना। यह साधना मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाकर परमात्मा की समीपता प्रदान करती है। श्लोक। उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो आत्मनो हि। उपवास स विज्ञेय न शरीरस्य शोषणम। श्लोक। अर्थ। उपवास का अर्थ पाप कर्मों से संन्यास लेना है, यह शरीर का शोषण नहीं। व्रत और उपवास के प्रकार एवं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक महत्ता। धार्मिक परंपरा में उपवास के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, नित्य, साप्ताहिक, मासिक और पर्व विशेष के उपवास। पूर्ण उपवास जैसे निर्जला एकादशी में भोजन ग्रहण बिल्कुल नहीं किया जाता, जबकि आंशिक उपवास में केवल कुछ विशिष्ट पदार्थ ही ग्रहण किए जाते हैं। उपवास शारीरिक संयम से परे वाणी, मन और क्रिया के संयम का भी अभ्यास है। यह सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। यह परिवार और समुदाय में अनुशासन, एकता एवं संस्कारों का संचार करता है। बच्चों को संस्कार सिखाता है, महिलाओं को सशक्त बनाता है और वृद्धों का सम्मान करता है। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान उपवास का आचरण सामाजिक एकता तथा आत्मनियंत्रण का संदेश भी देता है। आत्मिक शुद्धि एवं संयम का माध्यम। उपवास सिर्फ अन्न त्याग नहीं है, यह मन की अशुद्धियों, अधर्मी मानसिकताओं और अनावश्यक वासना लालसाओं से संयम की साधना है। इस संयम के दौरान मन को चंचलता से अवकाश दिया जाता है एवं संतोष और शांति की स्थापना की जाती है। उपवास से हमारे इंद्रिय और मन में अनुशासन आता है, जिससे हम सांसारिक मोह से विरत होकर आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर होते हैं।
शास्त्र उपवास को जीवन के समग्र संयम के रूप में देखता है, जो मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। उपवास के दैवीय और मानस लाभ। धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रंथ उपवास के अनेक लाभों का वर्णन करते हैं। उपवास हमारे शरीर में ऊर्जा का संचय करता, विकारों को दूर करता है और शरीर मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखता है। यह प्राकृतिक विषहरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। मानसिक रूप से उपवास तनाव घटाने, ध्यान की एकाग्रता बढ़ाने, संकल्प शक्ति प्रबल करने और चेतना की गहराई को विस्तारित करने का माध्यम है। शरीर और मन की इस भक्तिपूर्ण एकता से मानव परमात्मा के निकट हो पाता है। अनुष्ठानिक उपवास और संकल्प की महत्ता। शास्त्रों में उपवास के लिए संकल्प आवश्यक माना गया है। बिना दृढ़ निश्चय एवं श्रद्धा के उपवास अधूरा रहता है। ये संकल्प मन की आस्था और श्रद्धा का परिचायक हैं। उपवास के दौरान केवल अन्न का त्याग ही नहीं, अपितु अपने भीतर के दोषों, दुर्बलताओं और नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागना होता है। इस प्रकार उपवास शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर व्यक्ति को परिवर्तित करता है। आधुनिक युग में उपवास की प्रासंगिकता। आज उपवास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता के लिए भी अपनाया जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधानों ने उपवास के अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित किए हैं, जैसे शरीर की मेटाबॉलिज्म में सुधार, सूजन कम होना, मानसिक स्फूर्ति बढ़ना और रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रबल होना। उपवास का यह नया रूप प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा का संगम है, जो तनाव और रोगों से निपटने में सहायक सिद्ध हो रहा है। विशेष उदाहरण एकादशी, नवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि व्रत। एकादशी व्रत का विशेष स्थान है। यह मास के प्रत्येक पक्ष की 11वीं तिथि होती है, जिसमें निर्जला या आंशिक उपवास किया जाता है। इसका उद्देश्य मन और इंद्रियों को वश में करना और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। नवरात्रि में शक्ति की उपासना और शरीर मन की शुद्धि के लिए उपवास किया जाता है। महाशिवरात्रि में शिव की आराधना व जागरण के साथ उपवास की महिमा है। सप्ताह के दिन भी देवताओं को समर्पित उपवास प्रचलित हैं, जैसे सोमवार पर शिव व्रत, मंगलवार पर हनुमान व्रत, गुरुवार पर गुरु व्रत। शास्त्र उपवास को जीवन के समग्र संयम के रूप में देखता है, जो मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। श्लोक। अशुचिर्भिराश्चेन्न मन्येतु तत्सुखमेवेति चेत्सु तस्य पाशोक्षमः स्यात्। मनुस्मृति। अर्थ, मन को अशुद्ध और अस्वस्थ मत समझो, उसे संयम और शुद्धि देने से उसकी सुखमयी स्थिति होती है। उपवास की त्रिपक्षीय भूमिका दैवीय, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक। उपवास की प्रेरणा 3 प्रमुख रूपों से समझी जा सकती है। दैविकाध्यात्मिक उपवास हमें ईश्वर की निकटता में ले जाता है, मन, वाणी और आत्मा को पवित्र करता है और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सामाजिक सांस्कृतिक व्रत सामूहिकता, संस्कार, सामाजिक एकता और शुद्ध आचरण का प्रतीक है, जो परिवार और समाज का सशक्त आधार बनता है। मानसिक शारीरिक उपवास शरीर को विषाक्तताओं से मुक्त करता है, मन को शांत करता है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है और स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। ध्यान देने योग्य बातें। उपवास का संकल्प स्पष्ट रखना आवश्यक है। केवल भोजन त्याग नहीं, मनोइंद्रियों पर संयम भी आवश्यक। स्वास्थ्य के अनुसार उपवास का प्रकार चुनें। उपवास को भक्ति और आत्मशुद्धि के रूप में देखें, न कि केवल भूख निभाने के तौर पर। धार्मिक कहानियां, पूजा, दान आदि अनुष्ठानों के माध्यम से उपवास को सार्थक बनाएं। समापन। उपवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह अपने आप में संयम, जागरूकता, आत्मनियंत्रण और ईश्वर के निकट होने की साधना है। वैज्ञानिक शोध भी इसके स्वास्थ्य, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को स्वीकृत करते हैं। अतः उपवास को हम जीवन के लिए एक सशक्त अनुशासन, शुद्धि और आध्यात्मिक उत्कर्ष का मार्ग मानें। आपका धन्यवाद। अगले भाग में हम उपवास के आयुर्वेदिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक शोध पर चर्चा करेंगे।
यह स्क्रिप्ट मानक हिंदी साहित्य की शैली में भावनात्मक, प्रभावी और पूर्ण जानकारी देने वाली है, जो दर्शकों को विषय से गहराई से जोड़ते हुए उपवास के बहुआयामिक महत्व को समझाएगी। सभी तथ्य विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं।